परमात्मा कबीर जी है तो चारों युग में आता है। वो अपने माँ के घर से कभी जन्म नहीं लेता, वो शायद शरीर आता है, शायद शरीर आता है। जो शायद शरीर बच्चे के रूप में आता है ना, कबीर जी परवरिश की लीला चारों युगों में कवारी गायों का दूध पिलाया अपने जाता है। भिन्न भिन्न नाम से कवारी गायों प्रकट होकर यही वेद बताते हैं और अच्छी दुनिया का कल्याण करने के लिए आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे और त्रेता में मुनिंदर जी के नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक कबीर साहब नाम से प्रकट हुए थे। परमात्मा अपने असली नाम से आते हैं, वो कबीर नाम है। उस समय आदरणीय श्री धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का तत्व ज्ञान कबीर सागर में लिपिबद्ध किया था, जो आज हमारे पास विद्यमान है। उसके बाद समय समय पर संतों और महंतों ने पवित्र कबीर सागर में अपने अपने हिसाब से कुछ वाणियाँ हटा दी और कुछ अपने आप से जोड़ दी, जिससे कि वह कंप्लीट ज्ञान नहीं रहा जो आज से 600 वर्ष पहले पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी ने लिपिबद्ध करवाया था। उसके 250 वर्ष बाद परमेश्वर कबीर जी हरियाणा के जिला झज्जर में आदरणीय श्री धर्म गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में सतलोक से आकर मिले और उनको अपना ज्ञान समझाया। उसके बाद आदरणीय श्री गरीबदास जी ने बहुत ही दिलचस्पी ली और परमेश्वर कबीर साहब ने अपने वास्तविक लोक जो कभी नाश में नहीं आता उसकी जानकारी गरीबदास जी को दी। गरीबदास जी महाराज की प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस लोक को देखूं। परमेश्वर कबीर जी ने उनके सत्य शरीर को पृथ्वी पर छोड़कर उनकी आत्मा को निकालकर और उन्हें ऊपर के सभी लोगों से परिचित करवाया, जैसे श्री विष्णु जी का लोक, श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, इंद्रादिक, माता दुर्गा, धर्मराज का लोक, सभी से परिचित कराते हुए और परमेश्वर कबीर जी ने कवारी गाय का दूध भी पिया, जैसा कि उनके विधान में लिखा है कि जब वो पूर्ण परमेश्वर पृथ्वी पर आता है तो उसके लिए कवारी गाय दूध देती है। यह वर्णन है पवित्र यजुर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। वैसा ही परमेश्वर सिद्ध करते हुए कुंवारी गाय का दूध निकाला, स्वयं भी पिया और आदरणीय गरीबदास जी को भी पिलाया। ये देखिए सारी सतिथि से परिचित कराते हुए परमेश्वर कबीर जी बालक रूप में आदरणीय गरीबदास जी महाराज को। उसके बाद सारी स्थिति से परिचित कराते हुए परमेश्वर कबीर जी बालक रूप में आदरणीय गरीबदास जी महाराज को सतलोक में अपने ही 2 रूप दिखाकर उनका भ्रम निवारण किया। वह अपनी सारी स्थिति से परिचित कराकर ले गए। तो देखिए जो पृथ्वी पर जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी आए थे, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी अपने निज लोक सतलोक में उसी रूप में बैठे हुए हैं और जो ऊपर परमेश्वर रूप में बैठे थे वह उठ खड़े हुए और नीचे से जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के रूप में गए हुए महात्मा पर, जिंदा महात्मा पर चवर करते हुए, जिससे आदरणीय श्री धर्मदास जी भी, आदरणीय श्री गरीबदास जी भी चकित रह गए कि इन दोनों में से परमेश्वर कौन है। फिर वे दोनों रूप एक ही हो गए और चवर अपने आप हवा में लहरा रहे। दोनों रूप एक ही हो गए। नीचे से आदरणीय गरीबदास जी महाराज को मृत जानकर
उनके परिजनों ने उन्हें अग्नि देने की तैयारी कर रखी थी, तो परमेश्वर कबीर साहब ने तुरंत उनके शरीर में उनकी आत्मा को प्रवेश करा दिया और बच्चे रूप में गरीबदास जी महाराज खड़े हो गए। उनके चिता पे जो जितने भी धागे रस्सियाँ बंधी थी वो स्वतः ही टूट गई। आप देख रहे हो, यह उसका चित्रण किया गया है। और उसके कुछ समय बाद जब गरीबदास जी महाराज 13 वर्ष के हो गए तो एक दादूपंथी श्री गोपाल दास जी जो अपना घर त्याग चुके थे और परमेश्वर के लिए निकले थे, तो वे उस बच्चे को ठीक करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने जब सुना कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है और वो तो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की वाणी बोल रहा है, यानी कि वो परमेश्वर कबीर जी से मिल के आए हैं, परिचित हैं, तो उन्होंने फिर आदरणीय रविदास गरीबदास जी महाराज की जो भी वाणी थी उसको लिपिबद्ध किया। देख रहे हो, लिपिबद्ध किया, जो आज आप सभी के और हमारे पास गरीबदास जी का जो ग्रंथ है वो हमारे पास विद्यमान है, जो कि कबीर सागर को कुछ संतों और महंतों ने उसमें से मुख्य वाणियाँ निकाल दी थी। श्री गरीबदास जी महाराज वाणियाँ बोल रहे हैं और दादूपंथी श्री गोपाल दास जी उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं, जो कि चारों वेदों से, पवित्र गीता जी से, कुरान, पुराण और बाइबल से बिल्कुल सटीक प्रमाण है, जिसमें एक भी शब्द ऊपर या नीचे नहीं है, जिसका कि आज 4 मार्च 2023 में अखंड पाठ चल रहा है। आप ये देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता अध्याय 16 मंत्र 23, जिसमें वर्णित है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है। पवित्र गीता जी बोलने वाले ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं और काल भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल, अर्जुन को समझा रहा है कि अर्जुन, इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के मार्ग में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद दंत कथाओं पर विश्वास मत करना, जो शास्त्रों में वर्णित है उसी विधि से भक्ति विधि करना, तभी तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ये आप देख रहे हो